जरा सोचिए, आप एक रोड ट्रिप पर हैं और बीच रास्ते में आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाए। आप ज्यादा टेंशन नहीं लेते हैं क्योंकि आपके पास स्टेपनी होती है जो ऐसे इमरजेंसी में काम आती है। आपने इमीडिएटली टायर चेंज कर लिया और फिर से चल पड़े अपनी मंजिल पर। लाइफ भी कुछ इसी तरह होती है, एक मजेदार एडवेंचर विद लॉट ऑफ अनसर्टेनिटीज। आपको प्रिपेयर्ड रहना होगा किसी भी टाइप की इमरजेंसीज के लिए जो आपके फिनेंसेस को बुरी तरह से हिट कर सकती है। इसीलिए जरूरी है कि आपके पास एक्स्ट्रा फंड्स हो जिसे हम इमरजेंसी फंड्स कहते हैं। चाहे आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू कर रहे हो या आप अपने फिनेंसेस को मजबूत करना चाहते हो, इमरजेंसी फंड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फंड आपके एग्जिस्टिंग वेल्थ को भी प्रोटेक्ट करता है ताकि किसी इमरजेंसी सिचुएशन में आपकी सालों की मेहनत की कमाई खत्म ना हो जाए। इस वीडियो में 2 पार्ट्स हैं। पहले हम सीखेंगे हाउ टू बिल्ड इमरजेंसी सेविंग्स एंड प्रायोरिटाइज योर इमरजेंसी सेविंग्स गोल्स। दूसरे पार्ट में हम देखेंगे हाउ टू सेव फॉर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस। फर्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट बिल्डिंग एन इमरजेंसी फंड फ्रॉम स्क्रैच। Step 1 is to have smaller and realistic saving goals. शुरुआत में ये डिसाइड करें कि आपको कितनी सेविंग्स करनी है। Financial experts typically recommend having 3 to 6 months worth of living expenses in your emergency fund. ये कैलकुलेट करने के लिए आपके सारे जरूरी मंथली एक्सपेंसेस को ऐड करें, जैसे रेंट, ग्रोसरीज, यूटिलिटी बिल्स एंड ट्रांसपोर्टेशन। मानिए अगर आपके टोटल मंथली एक्सपेंसेस हैं ₹30,000, तो आप टारगेट कर सकते हैं कि सेविंग्स बिटवीन ₹90,000 एंड ₹1,80,000। दूसरा स्टेप है एक अलग सेविंग्स अकाउंट खोलना। ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि आप अपने इमरजेंसी सेविंग्स को किसी नॉन इमरजेंसी काम के लिए यूज ना करें। तीसरा सबसे इफेक्टिव स्टेप है आपके सेविंग्स को ऑटोमेट करना। आपको अपने बैंक के साथ एक मैंडेट क्रिएट करना है जिससे एक फिक्स्ड अमाउंट आपके सैलरी अकाउंट से आपके इमरजेंसी फंड में हर महीने ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा। This way you can consistently contribute to your emergency fund every month. The fourth step is to increase your savings amount gradually. हर महीने छोटी अमाउंट जैसे ₹2,000 या ₹3,000 को अलग करके शुरू करें। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, आप हर महीने आपके सेविंग्स अकाउंट को धीरे धीरे बढ़ाएं। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है आपके नॉन एसेंशियल खर्चों को कम करें। अपने स्पेंडिंग हैबिट्स पर ध्यान दें और उन एक्सपेंसेस को घटा दें जिसमें आप कटौती कर सकते हैं। ऐसे सेव किए पैसों को आप इमरजेंसी फंड में रख सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे जो आपको एक इमरजेंसी फंड बिल्डअप करने में काम आएंगे। Now, in the second part of this video, let us focus on another crucial aspect, which is how to save your money for unexpected expenses. इसके लिए आपको एक बजटिंग सिस्टम बनाना होगा। बजटिंग एक ऐसा टूल है जो आपके फिनेंसेस और सेविंग्स को मैनेज करता है किसी अनएक्सपेक्टेड खर्चे के लिए। इसके लिए आप 50-30-20 रूल का इस्तेमाल करें। You need to allocate 50% of your income to needs, 30% to wants and 20% to savings and debt repayment. ये सिस्टम आपको हर महीने कुछ पैसे अनएक्सपेक्टेड खर्चे के लिए अलग से रखने में मदद करेगा। कभी कभी अचानक मिले हुए पैसे जैसे बोनस या कोई मॉनेटरी गिफ्ट्स आपके इमरजेंसी फंड को बूस्ट कर सकती है। इन पैसों को खर्च करने की बजाय सीधा अपने इमरजेंसी फंड में जमा करने की सोचें। For instance, you receive a Diwali bonus of ₹20,000. Use it to fortify your financial cushion. अगला फैक्टर जो आपके पैसे सेव करने में मदद करेगा वो है ज्यादा इंटरेस्ट वाले डेट को पहले बाय बाय बोलना। इसके लिए डेट स्नोबॉल मेथड ट्राई कर सकते हैं जहां आप सबसे छोटे कर्ज को पहले चुकाते, या फिर डेट एवलांच मेथड जहां आप सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट वाले कर्ज को पहले टैकल करते हैं ताकि इंटरेस्ट पेमेंट्स पर बचत हो सके। Following these things will help you save money for emergencies and unexpected expenses. However, आपको ये भी पता होना चाहिए कि अपने इमरजेंसी सेविंग्स गोल्स को कैसे प्रायोरिटाइज करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फिनेंशियल प्रायोरिटीज को आइडेंटिफाई करना होगा। इसके बाद एक रियलिस्टिक टाइमलाइन सेट करना पड़ेगा और फिर अपने गोल को छोटे और हैंडलेबल माइलस्टोन्स में डिवाइड करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 2 साल में
₹1,20,000 सेव करने का टारगेट करते हैं तो ब्रेक इट डाउन टू ₹5,000 पर मंथ। इमरजेंसी फंड बनाने में कंसिस्टेंसी भी बहुत जरूरी है। इन सब में आपको एक बात ध्यान रखनी है, इमरजेंसी के लिए बचत करना तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को भी इग्नोर मत करो। अपने इनकम का एक पोर्शन इन्वेस्ट भी करो। Balancing short-term and long-term goals ensures that you are not just prepared for emergencies but also building wealth for the future. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें and do not forget to subscribe to ICICI Direct. Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.